नमस्कार जी, आपका क्या नाम और आप कहाँ से आए हो? सत्साहिब जी भगत जी, मैं करौली जिला राजस्थान से आया हूँ। आप इतनी दूर राजस्थान से हिसार क्या लेने आए हो? भक्ति करने के लिए आते हैं, संत रामपाल जी की भक्ति करने। तो वहीं से भक्ति तो आप घर बैठे भी कर सकते हो, वहीं भी बहुत से संत हैं। यहाँ आपको जो यहाँ हिसार में आकर आपको ऐसा क्या लाभ होता है जो आप यहाँ आते हो इतनी दूर से? भगत जी, मेरी घटना मैं बताना चाहता हूँ। पहले मैं देवी देवताओं की भक्ति बहुत करता था। वो गांव में बोल देते वो पठानों की करता था, प्रीत की करता था, वो भी करता था मैं। मुझे 9 साल भक्ति करते करते हो गई थी। भगत जी एक बात बताऊँ आप, मुझे कुछ उससे सिद्धि आने लगी थी। जो भी मैं भी कैसा करता था, कोई के भूत हटाने तो वो हट जाता था, वो भी सारे काम करने लगे, सारे हो जाते थे। वो भी कोई भी आता था और मैं करता तो भगत जी क्या उससे क्या उस शरीर भी कमज़ोर हो गया था मेरा, और सारी घर में परेशानी आने लगी और कुछ ऐसी समस्या आने लगी भगत जी, और सारा घर का होने लग गया ऐसे कैसे ही। और उससे क्या है, मुझे कुछ उन्होंने पागल भी कर दिया था भगत जी में। उन्हें सारी कते निचोड़ कर रख दिया। जब भाई ऐसे भक्ति करता रहा मुझे मैंने कि भाई अब तो पालनी पड़ेगी। जब मैं शराब भी पीने लगा था, बहुत शराब पीने लगा तो शरीर भी कमज़ोर हो गया। तो जब एक मुरारी दास है करौली ज़िले से केमकनाथ, भाई तू गलत कर रहा है, एक ज्ञान गंगा पुस्तक लेके जा, तू पढ़ इसको समझ। मैं पढ़ता रहा। जब मेरे अंदर तो वो वही अड़ंगा भरा था, वो आने नहीं देता बार बार कि मैं भाई परमात्मा जाऊं, तो बार बार की में निकल जाता वो आगा। तो मेरे साथ में कुछ ऐसी घटना होगी, दारू पीता था। मैंने कि भगवान है तो ये फत्तरन में, भाई मैं तो भगवान है तो मेरे सामने क्यों नहीं आओ, भाई भगवान है तो मेरे सामने आओ। तो भाई मैं ये होली का टाइम था, दारू पी ली थी मैंने। भाई भगवान है तो मेरे सामने, मेरी घरवाली की ब्लीडिंग ज़्यादा आने लगी थी। भाई मैंने इतनी पूजा भी करता हूँ तो भी ब्लीडिंग क्यों आ रही है? भाई मैं तो इनको भगवान मान के बैठा था। भाई उनसे नहीं आई तो मैंने कही भाई हथौड़ा लेके मैंने सारे देवी देव तोड़ दिए बिल्कुल भी। तो मेरे सामने कोई भी नहीं आया तो उसके बाद में और भी भाई घर के ने कही भाई तू देवी देवता तोड़ दिए, तुम मेरे से अलग हो जा, भाई तुम तो देवी देवता तोड़ दिए, भाई तुम क्या नहीं, तुम ऐसे वो ऐसे कहने लगे। भाई जब भी मैं और फिर भी वो जो भक्ति करने लगा वो जो दोबारे भाई मेरी पान नहीं पड़ी। तो भाई ऐसे करते मेरी एक से लड़ाई भी हो गई थी। तो मैंने क्या चैलेंज करके करा, आज तो क्या तो भगवान है तो मेरे को मिलो, नहीं मरूंगा मैं आज। ये मैंने चैलेंज कर ली थी, भगवान है तो आओ मेरे सामने, तो नहीं मैं मरूंगा। मैं इन पे विश्वास नहीं करता कभी मेरे दिल उठ चुट को। भाई जो जब भी उठ को जब वो जो पीता मैंने, भाई मेरे ऐसे लड़ाई भी हो गई थी। मैं एम्बुलेंस भी बुलाई थी, एम्बुलेंस मैंने गंगापुर सिटी पड़ता है उसमें इलाज भी कराया। इलाज करा के जब मैं क्या एक मुरारी दास उसके घर पे रिया, तो मैंने अलवर से नामदान लिया। जब इशारा आया, जब परमात्मा ज्ञान समझा, जब बाद में मेरी पीड़ा करती गई भगत जी। जो आप अभी जिक्र किया सिद्धियों का, वो क्या सिस्टम है जो सिद्धि वगैरह होती है? आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। वो सिद्धि क्या है, देवी देवताओं कर दी हुए ये सिद्धि आ जाती है। ये आप कौन से देवी देवता हैं? ये पठान, ये भूमिया, ये प्रीत है, उनकी सिद्धि आ जाती है। ये क्या है नहीं, कुछ ऐसी आत्मा लग जाती है, भूत लग जाते हैं और अंदर से कुछ छोटा मोटा काम कर देते और कुछ नहीं कर सकते ये। तो आप कौन से जो साधना करते थे जिससे आपको कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ? कौन से देवी देवता है? ये देवी देवता भैरव की, मुयों की, भूमिया की, इनकी भक्ति करता था, इनसे कुछ लाभ नहीं हुआ। तो आप संत रामपाल जी महाराज के संपर्क में आने से आपको इतने बड़े लाभ हुआ, तो आप थोड़ा विस्तार से बताइए। संत रामपाल जी के चरण में आने से पहले तो मेरे क्या है, शरीर पे वजन रहता था। जब खेतों में जाता नहीं, जब भी मेरे पैर शरीर में वजन आता है, ये परमात्मा नाम तो मैंने ले ली था, सन 2018 में नाम ले लिया था। जो नाम लेने के बाद में तो ऐसे भक्ति करता रहा तो एक साथ में क्या बताऊँ, मेरी भक्त में 3 नाम तो ले लिया उसने। भाई मेरे साड़ा थानेदार भी है, वो मेरे साड़ा भी उस राजस्थान में करौली ज़िले में कुड़गांव गाँव पड़ता है, दिनेश नाम का मेरे साड़ा। उसने कहा यार तूने संत रामपाल जी से नाम कैसे ले लिया? मैंने कहा भाई मैंने तो ले लिया, भाई मेरे कुछ बीमारी, मुझे तोड़ फोड़ आराम मिलने लग गया। उन्हें विरोध भी किया, उसे धीरे धीरे भगत जी मेरे पूरा आराम मिल गया था, कतई ठीक हो गया बिल्कुल भी सारा। जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? भाई मैं तो परमात्मा की शरण में आओ, अपना आत्म कल्याण कराओ। भाई कहीं सारा नहीं है, मैं कभी देवी देवताओं को भटक लिया, कहीं भी भटक लिया। विश्व में सभी प्राणी दुखी है, तो वो संत जी से कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे जो आपको लाभ प्राप्त हुआ वो कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? साधना चैनल पर टीवी सत्संग आता है और ज्ञान गंगा की पुस्तक से, ज्ञान तेरा अमृत, उसकी पुस्तक ज्ञान से आ सकते परमात्मा के चरण में। किस टाइम सत्संग आता है? 7:30 पे आता है, 9:30 बजे साधना चैनल उन पे आता है भगत जी। जी धन्यवाद।